अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आप कंसीव करना चाहती हैं और आप चाहती हैं कि आपकी ओव्यूलेशन बेहतर हो, तो आपको कौन सी खुराक लेनी है, ये हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं कोशिश ये करूंगी कि मैं फूड आइटम्स वो बताऊं जो पाकिस्तान इंडिया दोनों में इजीली अवेलेबल हैं, ताकि अवेलेबिलिटी का मसला ना आए। स्टार्ट हम कर लेते हैं अंडों के साथ। एग्स जो हैं वो बहुत इसमें हेल्पफुल हैं, बिकॉज ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है, कॉलिन है इसके अंदर, हेल्दी फैट्स हैं जो कि ओव्यूलेशन को भी बेहतर करते हैं। ऑल्सो अगर आप कंसीव नहीं भी करना चाह रहे तो भी आपको एग्स का इस्तेमाल डाइट में जरूर करना चाहिए, बिकॉज ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। हफ्ते में 3 से 4 दफा आपने एग्स लेने हैं, या 3 से 4 अंडे हफ्ते के 7 दिनों में आपने जरूर लेने हैं, अगर आप कंसीव करना चाहते हैं या आप अपने ओव्यूलेशन को बेहतर करना चाहते हैं। अगर आप अंडे डायरेक्ट नहीं खा सकते, जैसे फ्राइड ऑमलेट फॉर्म में नहीं खा सकते, तो आप स्टीविया के साथ फ्रेंच टोस्ट बनाकर या पैनकेक्स बनाकर या ओट्स के मफिन्स बनाकर उसमें भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने डायरेक्ट फॉर्म में एग खाना है, आप किसी भी हेल्दी चीज के अंदर एग्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और नहीं तो आलू अंडे का सालन जो कि मेरी अम्मा बना देती हैं जब उन्हें कुछ समझ नहीं आती, तो उस फॉर्म में भी आप इसको इस्तेमाल करके स्पून से खा सकते हैं। दूसरी चीज हमारे पास आ जाती है नट्स एंड सीड्स। नट्स एंड सीड्स जो है वो सिलेनियम का बहुत अच्छा सोर्स है, जिंक का बहुत अच्छा सोर्स है, हेल्दी फैट्स का बहुत अच्छा सोर्स है। अगर हम सीड्स की बात करें, 1 टीस्पून सीड्स पर डे आपको लेने चाहिए। हम नट्स की बात करें, हैंडफुल ऑफ नट्स जरूर लेने चाहिए। दोनों चीजों को अगर आप सोक करके लेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। एंड ऑल्सो अगर आप सीड्स ले रहे हैं तो बेशक उस दिन आप नट्स ना लें, और अगर आप नट्स ले रहे हैं तो बेशक उस दिन आप सीड्स ना लें। दोनों में से कोई एक चीज भी अगर आप पर डे इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये आपको ओवल्यूशन में हेल्प करेगी, एंड आपके जो कंसीव करने के चांसेस हैं वो भी बढ़ जाएंगे। तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं हेल्दी फिश। अच्छा, गर्मियों में हम लोग फिश इस्तेमाल नहीं करते, हम लोगों को लगता है कि फिश तो गर्म होती है। जैसे कि मैं कई दफा अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, गर्म ठंडा मेडिकल में एग्जिस्ट नहीं करता। आज से कुछ अर्सा पहले तक मैं कहती थी चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो आपको फिश जरूर खानी चाहिए, लेकिन एक दफा मेरे साथ ये हुआ कि मैंने फिश बनाई और उसमें इतनी फिश की स्मेल थी कि फिर मेरे से गर्मियों में फिश नहीं खाई गई। मैं इस चीज से अग्री करती हूँ कि कभी कभी गर्मियों में जब हम फिश खाते हैं तो उसमें स्मेल बहुत तेज आ रही होती है, जो फिश की स्मेल होती है। उसके लिए अजवाइन का इस्तेमाल उसमें किया जा सकता है, वो फिश की जो स्मेल है उसको कम कर देती है। प्लस मसाला जात अच्छे लगाएं, एंड हफ्ते में 2 दफा चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी फिश का इस्तेमाल करें। फिश हेल्दी फैट का बहुत अच्छा सोर्स है, कंसीव करने में भी ये डेफिनेटली आपको हेल्प करती है। अगली चीज हमारे पास आ जाती है फुल फैट डेयरी, यानी मलाई उतारे बगैर दूध और दही का इस्तेमाल या चीज का इस्तेमाल करना, क्योंकि जो फुल फैट डेयरी है वो प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन दोनों की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से आपको कंसीव करने में हेल्प करेगा, आपके ओव्यूलेशन एंड फर्टिलिटी दोनों को बेहतर करेगा। प्लस ये वो चीज है जो मेल को भी हेल्प करती है। तो अगर आपके हस्बैंड भी अपनी फर्टिलिटी को बेहतर करना चाहते हैं तो डेयरी, फुल फैट डेयरी वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली हमारे पास चीज आती है होल ग्रेन्स का इस्तेमाल। होल ग्रेन्स आपकी इंसुलिन को स्पाइक नहीं होने देते, जितना इंसुलिन ज्यादा होगा फर्टिलिटी उतनी कम होती जाएगी। बिकॉज अगर किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस है, हम जानते हैं उसको पीसीओएस हो सकता है, हम जानते हैं कि अगर किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो उसकी फर्टिलिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाती है। अगर आप बहुत ज्यादा मीठी चीजें खाएंगे या बहुत ज्यादा वो चीजें खाएंगे जो इंसुलिन स्पाइक देंगी, जिसमें सफेद आटा आ जाता है, जिसके अंदर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये मैदे के बिस्किट, बेकरी आइटम्स, मिठाइयाँ वगैरह आ जाती हैं, तो उससे आपका इंसुलिन स्पाइक रहेगा। वंस इन अ वाइल ये चीजें खा लेने में कोई हर्ज नहीं है, मगर अगर आप इन्हीं चीजों का इस्तेमाल मुकम्मल करेंगे कि आपने नाश्ते में भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, लंच में भी और डिनर में भी, तो उस केस में आपके जो कंसीव करने के चांसेस हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे, बिकॉज इंसुलिन स्पाइक करना शुरू कर देगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस या हाई इंसुलिन है, आपकी फर्टिलिटी जो है वो उतनी नीचे आती जाएगी, आपकी फर्टिलिटी उतनी कम होती जाएगी, तो कंसीव करने के चांसेस जो है वो इतने कम होते जाएंगे। इसके साथ साथ जितना प्रोटीन है, बिकॉज हम जानते हैं प्रोटीन आयरन फॉलेट का अच्छा सोर्स होता है, जितने हमारे पास प्रोटीन सोर्सेज हैं वो सारे के सारे कंसीव करने में हेल्प करते हैं। लेकिन दालें बहुत अच्छी हैं, बिकॉज दाल प्लांट बेस्ड प्रोटीन में आ जाता है, आयरन का नेचुरल सोर्स होते हैं। वैसे तो एनिमल प्रोटीन भी जो है वो नेचुरल सोर्स में ही आता है, लेकिन दालें जरा बेहतर फर्टिलिटी में जरा बेहतर हेल्प कर देती हैं। तो हफ्ते में 2 से 3 दफा अपने घर में दाल जरूर बनानी है, एंड इफ पॉसिबल काले चने एंड लाल लोबिया का इस्तेमाल जरूर रखें, बिकॉज ये आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। प्लस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल जो है वो जरूर करें, स्पेशली बेरीज का इस्तेमाल, बिकॉज वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो एंटी ऑक्सीडेंट्स का अच्छा सोर्स है। सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप जानते हैं, मैं आपको जिस फ्रूट का फायदा बताती हूँ मैं कहती हूँ कि ये एंटी ऑक्सीडेंट का अच्छा सोर्स है। वैसे तो सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में एंटी ऑक्सीडेंट्स आते हैं, लेकिन बेरीज रिचेस्ट सोर्स ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट्स है। तो अगर आपके मुल्क में स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी, क्रैनबेरीज अवेलेबल हैं तो वो ले लें, नहीं अवेलेबल तो कोई भी फ्रूट्स इस्तेमाल करें, बिकॉज फ्रूट्स जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से एग को नुकसान होना है उसको रोकेंगे, फ्रूट्स भी एंड वेजिटेबल्स भी।
तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या हर वो चीज़ जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है उसका इस्तेमाल ज़रूर रखें अपनी डाइट में, ताकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से एग को कोई डैमेज ना हो। एज आई सेड बिफोर, बेरीज सबसे अच्छी हैं, लेकिन आप कोई भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बिकॉज ये फॉलेट का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके साथ साथ जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स का भी बहुत अच्छा सोर्स है, जिसकी वजह से ये आपको फर्टिलिटी में हेल्प करती हैं। इसके साथ साथ इफ पॉसिबल थोड़ी बहुत अपनी फिजिकल एक्टिविटी रखें, हो सके तो मसल ट्रेनिंग किया करें, वेट ट्रेनिंग किया करें, बैलेंस डाइट लें, कोई एक फूड ग्रुप को खुद से एक्सक्लूड नहीं कर देना। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी, मेरे पास पिछले दिनों एक क्लाइंट आई हुई थी, अब तो मुझे भूल गया, 1 महीना 2 महीने 3 महीने पहले, कुछ अर्सा पहले बहरहाल एक क्लाइंट आई हुई थी जिन्होंने फ्रूट्स खाना इसलिए छोड़े हुए थे कि फ्रूट के अंदर भी शुगर होती है, उनके हस्बैंड ने उन्हें बताया था। तो इस तरह की चीजें नहीं छोड़नी, जो अनहेल्दी मीठे होते हैं वो छोड़ने हैं, जो हेल्दी मीठे हैं, अगर फ्रूट के अंदर शुगर है, दूध के अंदर भी लैक्टोज शुगर है, इस तरह की चीजें नहीं छोड़नी होती। अनहेल्दी मीठे या चीनी का इस्तेमाल जो है वो कम से कम रखना होता है। ग्रीन टी का इस्तेमाल रखें, अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखें, फिजिकल एक्टिविटी रखें और अल्लाह ताला पे यकीन करें, इंशाल्लाह आसानियां होंगी।